अस्सलाम वालेकुम। आपको कभी भी ऐसा फ़ील हो रहा हो कि आज पूरा दिन मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, सो बिलीव मी अगर आप ये क्विक रिव्यू सीरीज़ देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। फॉर गोइंग टू मेन टॉपिक, मेक श्योर दिस कि आपने इस बुक की एक एक एक्सरसाइज अलग अलग करनी है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको जो एक्सरसाइज 1 है वो प्रोवाइड करती हूँ, और आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं ख़ुद वो चेक करूँगी। मतलब यू कैन DM मी ऑन माई व्हाट्सएप, सो या आप मुझे जीमेल में भी वो सेंड कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में, आई विल चेक। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपने, ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर दी जाएंगी। हाँ, मगर डिले हो सकता है ड्यू टू माई बिज़ी स्केड्यूल। जी, तो अब मैं फटाफट से आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस समझा देती हूँ। फ्रेज़ क्या है और क्लॉज क्या है, और सेंटेंस किस तरह बनता है इनके थ्रू, ठीक है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लॉज और सेंटेंस सेम ही है, लेकिन यहाँ पर भी एक डिफरेंस मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, मेजरली मेरा इस बुक को टारगेट करने का मकसद बहुत ही सिंपल है कि ये वाहिद ऐसी बुक है जो आपको हर किस्म का जो भी टेस्ट आपका आता है, किसी भी लेवल का आता है ना, तो आप अगर इस बुक को सक करते हो ना, इस बुक को अच्छे तरीके से एक बार गो थ्रू कर लेते हो ना, डीपली अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, तो 110% पॉसिबिलिटी है कि आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मिस्टर रेनन मार्टिन कहते हैं कि एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर, इट मेक्स सेंस, ठीक है। इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर तो हम ये वाला एक फ्रेज़ उसको कहते हैं, ये अगर यूज़ कर रहे हैं या हम इसको कहीं पर भी पुट कर रहे हैं ना, तो ये एक सेंस दे रहा है, जस्ट सेंस के इन अ कॉर्नर में है। अब ये बिल्कुल नहीं पता कि क्या चीज़ कॉर्नर पे है, ठीक है, और कुछ भी डिटेल्स नहीं है उसकी, तो मतलब एक सेंस तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। कंप्लीट सेंस इसमें कभी भी नहीं आपको दिया जाएगा। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम उसे फ्रेज़ कहते हैं। भाई बहुत बहुत मेहरबानी रेनन मार्टिन की, अगैन वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, मतलब कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि हमें एक सेंस बना रहे हैं हमारा, लेकिन कोई कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे हैं, उसको ही हम फ्रेज़ कहते हैं। पहले भी मैंने बता दिया है। उसके अलावा है यार, फिर से वही मसला हुआ ना कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो वीडियो कहीं गायब हो जाती है, फिर दोबारा से मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ती है। से नो इशू। अच्छा, यहाँ पर है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन आइटैलिक्स आर फ्रेजेस। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं जो आइटैलिक्स में है वही हमारे पास फ्रेज हैं। अगर तो हम उनको अलहदा से सेपरेट करके लिख लेते हैं तो कोई सेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। लाइक इन द ईस्ट, क्या है भाई इन द ईस्ट, और सेट ऑन अ वॉल, कौन सेट ऑन अ वॉल, लाइक यहाँ पर तो क्लियर बता दिया है ना, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल। लेकिन अगर हम ये चीज़ अगर सेपरेट करके कहीं पर भी लिख रहे हैं तो इसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, इसका कोई सेंस क्रिएट हो ही नहीं रहा शुरू से, ठीक है। आगे है कि देयर कैम अ जायंट टू माई डोर, इट वाज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब एक मतलब सेंस क्रिएट कर ही नहीं रही, तो उनको हम कहते हैं फ्रेज़। मेरे ख़्याल में मैंने बहुत डिटेल में एक क्विक रिव्यू भी आपको दे दिया है, आपको क्लियर हो जानी चाहिए हर चीज़। अगर आपको क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम आगे बात करते हैं कि अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल रह गई है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो, शो मी हाउ टू डू इट। मतलब यहाँ पर देखिए ना, अब कुछ चीज़ें हैं कि हाउ टू डू इट। अब ये तो एक खुद में, यार ये पेन भी नहीं चल रहा। अच्छा, यहाँ पर है कि हाउ टू डू इट, शो मी हाउ टू डू इट। अब ये एक खुद में ही एक सेंटेंस बन जाता है, लेकिन फिर भी जब तक हम पूरी उसको कॉन्टेक्चुअली नहीं पढ़ रहे होते, कॉन्टेक्स्ट को नहीं पढ़ रहे होते, तो हमें नहीं पता कि किस चीज़ के बारे में क्या बात की जा रही है। तो ये इंग्लिश में ये एक आप चार्म समझ लें इंग्लिश का, ये आपको अगर इंग्लिश समझनी है ना सही तरीके से, तो आपको अपना दिमाग ख़राब करना पड़ता है एक बार। अच्छा जी, तो अब आगे है एग्जामिन द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन आइटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, ठीक है। ऑफ गोल्ड, भाई क्या है गोल्ड का, ही हैज़ अ चेन, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारा और ये जो एक चीज़ आपको मिल जाएगी ना, ऑफ गोल्ड। आगे है कि ही हैज़ अ चेन विच इज़ मैड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन दी गई है इस चीज़ की कि उसके पास जो चेन है ना वो बनी है गोल्ड की, क्लियर।
वी रिकग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज। अब हमने ये रिकग्नाइज कर लिया यहाँ पर कि जो पहला हमें सेंटेंस दिया गया है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह लें तो उसमें ये फ्रेज़ यूज़ किया गया है। अच्छा जी, तो आगे कि द सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दिया गया है अनलाइक द फ्रेज़, वो फ्रेज़ की तरह नहीं है, ऑफ गोल्ड कंटेन्स अ सब्जेक्ट। मतलब आप भी देख सकते हैं कि ये दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं, सेंटेंसेस जो हैं, वो सॉलिडली डिफरेंट है एक दूसरे से। क्लियर। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि कंटेन्स अ सब्जेक्ट विच आर, हाँ विच लिखा हुआ है, विच एंड अ प्रीडिकेट इज मैड ऑफ गोल्ड। ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो विच है ना, ये हमारे पास आ गया है सब्जेक्ट, और ये मैड ऑफ गोल्ड जो है ये हमारे पास आ गया है प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिससे नहीं देखा ना, काइंडली वो मेरी सेकंड जो है ना क्विक रिव्यू सीरीज़ देख ले, उन्हें ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद है सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का एक पार्ट बना रही हैं, एक पार्ट बना रहे हैं जिसमें वो कंटेन कर रहे हैं सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को। किसको? सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को। सो वो है क्लॉज। क्लियर। अब ऊपर वाले में आप देखें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है उसमें? ये आपसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो पार्ट है, जो सेकंड सेंटेंस है, उसमें है कि एक आपको मिल गया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल गया है, और क्लॉज की खासियत ही ये है कि उसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। हम इनको जो है ना फर्दर नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी हम सिर्फ ये क्लियर यार अच्छा, यहाँ पर हम ना क्लॉज की बात कर लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट भी हैं, अब हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट भी हैं प्लस हमारे पास प्रीडिकेट भी हैं। तो यू कैन नाउ सी के पीपल हु, ठीक है, ये देखें। अब ये प्रिडिक्शन है सारी उसके बारे में कि मतलब जो लोग भी अपना कर्ज़ा उतारते हैं, वो ट्रस्टेड होते हैं, मतलब कर्ज़ा अदा करते हैं। तो वी कैन नॉट स्टार्ट, अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ गया, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल। ये वाइल जो है इसने बता दिया कि इट इज़ रेनिंग, कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं आगे वो उसको। आई थिंक दैट, अब यहाँ पर दैट की वजह से आई थिंक जो है सब्जेक्ट है, और ये बाकी का यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये प्रिडिक्शन है, सॉरी प्रेडिकेट है। पिछली वीडियो में हमने बात की कि फ्रेज़ और क्लॉज क्या होते हैं। फ्रेज़ वो होता है जो सेंस तो दे रहा होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता। क्लॉज वो होता है जो एक कंप्लीट सेंस दे रहा हो, जो सेंटेंस के अंदर ही यूज़ हो रहा हो, और जिसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही मिल जाएँ, तो वो हमें उसे हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है। अब आप काइंडली दुआ कीजिए कि आपकी बहन को टाइम मिल जाए और आपकी बहन जो है ना वो जल्दी से क्विक रिव्यू सीरीज़ आपको जो है ना कंप्लीट अपलोड कर दे। और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।